एक पेड़ है जो बरगद का पेड़ है, ये यहाँ के लोगों को नहीं पता है। इतना ही पता है कि जब गांव बसा नहीं था तो उसके पहले यह पेड़ था और गांव में एक कुआं था। जब यहाँ लोग बसे हैं, यह पेड़ की जो जड़ है, इस जड़ के बारे में किसी को नहीं पता है। और ये जो है बरगद का पेड़ है, बरगद की जो लताएं हैं, लताएं आ करके बना लेते हैं जड़। तो आप ये विशाल देख पा रहे हैं और इसका जड़ का कोई पता नहीं है। फिलहाल यह जो गर्मी होती है, अब हमारे पुराने पेड़ नहीं बचे हैं। कभी कभी किसी किसी गांव में ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। आज हम आपके दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत मठिया गोसाई गांव में मौजूद हैं, जहां पर ये पेड़ आपको दिखाई सकता है। फिलहाल हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ऐसे पेड़ों के बारे में भूल गए होंगे। फिलहाल जब ये पेड़ पे तमाम जो गादुर होते थे, जो चिड़िया होती थी, ये तमाम आके अपना बसेरा डालती थी। कुछ दिन पहले इसी पेड़ पे गादुर काफी देखने को मिलते थे। लेकिन अब जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जलवायु परिवर्तन है, इसके चलते अब गादुर इस पेड़ को छोड़ के कहीं और जगह पर निकल गए हैं। फिलहाल इस पे कोई गादुर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। आज हम इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा आगे आइए, दिखाइए पूरी वीडियो। ये देखिए, एक इसकी लता है, जो लता आकर के बन गई जड़। इधर आप देख सकते हैं कि ये जितने हैं जड़ दिखाई पड़ रही हैं, ये सब लता हैं इसकी। और यही लता आ करके आपका जो है पेड़ का काम करती हैं, जड़ का काम करती हैं। इसी से यह जो पौधा है, ये ऑक्सीजन पाता है, अपने खनिज लवण को ही से उठाता है और अपने भोजन को ही से उठाता है। ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर जानवर बांधे गए हैं। और ये देखिए लताएं हैं, लताएं आप देख सकते हैं, ये मोटी मोटी है, डाल है, और ये काफी बृहद है, बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये है इसकी जड़ है। यही लताएं जमीन पे आती हैं और बड़ी बड़ी लताएं जमीन पे आ करके अपने पाँव को जमा लेती हैं। और इसी से ये जो पौधा है, इसको खनिज लवण और पोषक तत्व यहीं से मिलते हैं। ये देखिए जानवर हैं, जानवर ऐसे ऐसे पेड़ हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तमाम स्थानों आपने देखा होगा कि लगातार पेड़ों को काटा गया और पेड़ों को काटने के बाद उसे लगाया नहीं गया है। आप और न लगाने के कारण लगातार तापमान हमारा बढ़ता जा रहा है। अब प्रशासन भी और आम जो जागरूक हैं समाज के लोग, अब लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो हम पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जिसका कद बहुत छोटा होता है। हम गांव में अगर आम लगा रहे हैं तो सोचते हैं कि आम का कद इतना छोटा हो कि जल्दी फल आने लगे, लेकिन हम बड़े पेड़ों के प्रति नहीं लगा रहे हैं। गांव में आप बबुल का पेड़ देखते थे कि बबुल का पेड़ अब गायब हो चुका है। कहीं कहीं बबुल देखने को मिलता है, लेकिन उसके जो फल होते थे, फल इन पशुओं के लिए इतने फायदेमंद होते थे। भीषण गर्मी में जब लोग पशुओं को ले जाते थे तो लाठी से पीट करके उसे खिलाते थे। उस खिलाने का मतलब यही था कि उसका दूध नहीं कम होता था और उस पशुओं को गर्मी नहीं लगती थी। आज हम आधुनिक दौर चल रहा है, पशुओं को तमाम प्रकार की दवाएं दे रहे हैं। लेकिन पहले के जमाने की हम बात करें या कुछ दिन की बात करें तो ऐसा नहीं था। ये तमाम स्थानों पर ये जानवर को ले जाते थे, जानवर अपनी मनमर्जी से जो है अपना चारा को चुगते थे। तब बाजपन भी जानवरों में नहीं देखने को मिलता है। आज हम आधुनिकता के तौर पे तमाम केमिकल से बने रसायन को खिला रहे हैं। उसके बाद हमारे पशु जो है बाजपन हो रहा है और पशुओं को गांव में बैठने के लिए कोई छाया नहीं है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पेड़ को कि आप जागरूक होइए और ऐसे पौधों को लगाइए जिससे अपना भी छाया मिले और दूसरों को भी छाया मिल सके। आप देखते हैं कि भीषण गर्मी चल रही है। आप लगातार कूलर में अपने पानी को डाल रहे हैं, लगातार पानी को बदल रहे हैं, दिन में 4 बार बदल रहे हैं। लेकिन जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के अंग हैं, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें हम एक बाल्टी पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। जिसका नजारा है हमको देखने को मिल रहा है कि लगातार गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इस गर्मियों के बढ़ने के चलते लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। ये गांव की हम बात कर रहे हैं, जो मुख्यालय में होते हैं, महानगरों में होते हैं, वहां पर कितनी गर्मी होती होगी। बिना एसी के लोग नहीं रह पाते हैं। हम दिखाते हैं इसकी जो लताएं हैं, देखिए ये है लता, इसकी बौर है। जब बरसात का सीजन आता है तो इसमें नई नई लताएं निकलने लगती है। पहले लोग इसी से आभास करते थे कि अब शायद बारिश आने वाली है।
ये देखिए, इसी से जो है जड़ इसकी निकलती थी, यही जड़ आगे आएगी और जमीन में जाएगी और यही फिर पेड़ का रूप ले लेगी। तो हमने ये विशाल काय आपको पेड़ दिखाया है। पेड़ आपको कैसा लगा है और इसको जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर ये इस पे जो है तमाम ऐसे पशु पक्षी है जो इस पे निवास करते थे, जो इसके फल आते थे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोदा। गोदा को खाते थे। तमाम ऐसे जानवर हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जितने पशु पक्षी हैं वो भी खाते थे। तो आज हम आपको मठिवा गोसाई के उस पेड़ को दिखा रहे थे कि जब गांव नहीं बसा था, गांव बसने के पहले का पेड़ है। हमारे जो आजा बाबा परदादा दादा हैं, कोई नहीं बता पा रहा है कि आखिर इस पेड़ की मूल जड़ क्या है और पेड़ कब लगाया गया था। तो ये विशाल काय बरगद है और ऐसे ऐसे पहले गांव में बहुत पाए जाते थे। लेकिन आधुनिकता का दौर बढ़ा, आधुनिक युग आया, जो हमारे पेड़ थे, जो हमारे बाग थे, ये पूरी तरीके से कट गए। कटने का जो खामियाजा है आज हम भुगत रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन पेड़ लगाने के प्रति अब लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। तो हमारा आपके लोगों से निवेदन है कि ऐसे पौधों को लगाइए, खाली जमीन पे लगाइए, जिससे अपना भी छाया मिले और दूसरों को भी छाया मिल सके। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। बंद करो बेटा। साथ मठिवा गोसाई के कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। आज हम इनसे इस पेड़ के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जो भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या इसके पहले भी इतनी भीषण गर्मी हुई थी कि नहीं हुई थी, और तब बाग थे, तमाम पेड़ थे। आज हम आपको इस पेड़ के बारे में बताएं कि यह पेड़ ऐसा पेड़ है कि जो जब गांव नहीं बसा था तब का पेड़ है। यहाँ के जो बुजुर्ग बताते हैं कि इस गांव में एक कुआं था जिसको कोई नहीं जानता है कि कब का खोदा हुआ है, और इस पेड़ के बारे में नहीं जानते हैं, और इस पेड़ की जो जड़ है उसको नहीं जानते हैं। बाबूजी क्या नाम है? अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 85। 85। इतना भीषण गर्मी पर तो कि बाहर निकल जाओ, लगत है मुँह शरीर जल जाए। क्या आपके जमाने में ऐसी गर्मी पड़ी थी? लोहारी हुआ रहा, लेकिन ये मेर ना ही होता खमसाल। अच्छा। हाँ, थोड़े दिन का होता रहा। अच्छा। अब तो आपके तो ढेर दिन अच्छा, ये बताओ कि जो पेड़ आपके बाप बरगद, बरगद कितना दिन पुराना हो? जान नहीं पाई नहीं जानते। झूठे कहा। आजा बाबा कुछ बताए थे कि नहीं? इसके बारे में कुछ बताए नहीं थे। अच्छा, इसकी कौन सी जड़ है? कोनो पता नहीं, सब सोरी सुर देखा था। हाँ, बहुत से लगता है नीचे आपका क्या नाम है? बाबूराम यादव। बाबूराम यादव जी, ये पेड़ आप कब से देख रहे हैं? कभी आधी पानी गिरा कि नहीं? तमाम आधी आई, लंगड़ी आधी आई थी जब घर लोगों के गिर गए थे। क्या इसमें ये पेड़ नहीं गिरा था? नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। आप जैसा है वैसे है। ऐसे है। अच्छा, इसकी छाया कितनी बढ़िया लगती है? तो बहुत बढ़िया है, ठंडा है। ठंडा है। हाँ। ये बताइए बाबूजी, पहले आप लोग जब भैंस ले जाते थे तो तमाम बाग हुआ करती थी, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। देखते हैं अब तो सब खाली खाली हो गया। इसीलिए गर्मी पड़ रही है। अरे पहले लोग मेरा कुल सिसवाई राहत रहा जी, वो तो अपने दाढ़ी पाल। तो आपने देखा है कि मेरी उम्र भी 42 वर्ष हो गई है, और 42 वर्षों में हमने तमाम बागों को देखा है जो बागें कट गई हैं, लेकिन नए पौधे नहीं लगाए गए हैं। हम कुछ पुराने पौधों को लेकर आपके बीच में हाजिर हो रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, जैसे आप कूलर में पानी डालते हैं, लगातार बदलते रहते हैं, ऐसे ऐसे इन पेड़ों को भी पानी दीजिए जो हमारे ऑक्सीजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने कोविड के दौरान में देखा है कि ऑक्सीजन की बोतल लेकर के लोग परेशान हुआ करते थे, ऑक्सीजन की बोतल नहीं मिल पाती थी। लेकिन इसके लिए हमारा जो पेड़ लगाने का उद्देश्य है, अगर आप पेड़ लगाए रहेंगे तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन मिल सकता है। जब गांव में इतने टेम्परेचर के बाद लोग किसी तरीके से पेड़ की छांव में बैठे हैं, आप देख सकते हैं तमाम जानवर ऐसे हैं जो इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तमाम ऐसे जीव जंतु थे जो इस पर निवास करते थे, लेकिन आधुनिकता के दौर ने सब कुछ छिनता हुआ। साथ मठिवा गांव के बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष है। आज हम इनसे जानेंगे, इनके गांव में बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है। तो जो बरगद का पेड़ आपके गांव में है यादव जी, वो उसकी मान्यता क्या है और कितना पुराना है? पुराना तो नहीं कहा जा सकता कितना पुराना है। जब यह गांव आबाद हुआ जी, तो उस समय हमारे यहाँ जो भी धार्मिक संस्कार होते हैं, बच्चों का मुंडन वगैरह होता है, ये सब होने लगा है। उसका मतलब यह था कि जब ये नया था उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ को काटने नहीं दिया जी। लेकिन हाथी वाला जो था
वो माना नहीं और काट दिया। तो सबई के सिमाने पहुंच करके हाथी पागल हो गया और उसको पहलवान को मार के आगे बढ़ गया। जी। तो ये हमारे पूर्वजों का ये कहना है कि उसको हम बौरा बाबा मानते हैं और बौरा बाबा के यहाँ जितने धार्मिक संस्कार हैं सब संपन्न होते हैं और सकुशल होते हैं, कोई रुकावट नहीं होता। इसलिए हम लोग काशी बनारस कहीं बच्चों को मुंडन संस्कार के लिए नहीं जाते। ये हमारी मान्यता है। आपका नाम क्या है? दयाराम यादव।